नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। राजधानी एक्सप्रेस में रुक करेंगे बड़ी और अहम खबरों की ओर। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंबाला में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी ने चुनावी कमान संभाल ली है। इस दौरान प्रभारी प्रमोद कौशिक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। वहीं मैदान में विपक्ष के नाम पर कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेता मैदान में आने से गुरेज कर रहे हैं। अंबाला में माहौल बीजेपी के पक्ष में एक तरफ दिखाई दे रहा है और सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आएंगे और इसका श्रेय जो है वो आदरणीय मंत्री अनिल विज को जाएगा। ये बात कही गई है, क्योंकि अनिल विज लगातार आम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के काफिले की वजह से एक्सीडेंट हुआ। दरअसल उनके काफिले के टर्न लेते समय एस्कॉर्ट वाले के ब्रेक लगने से उसके पीछे आ रही गाड़ी उससे टकरा गई। ये देख पीछे से आ रही गाड़ी के ड्राइवर ने भी ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे से आ रही आर्मी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। यह हादसा करनाल में नेशनल हाईवे पर कर्ण लेक के पास हुआ। इस दौरान 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसमें विटारा गाड़ी में सवार बुजुर्ग दंपत्ति को चोट लगी है। हालांकि मोहनलाल बड़ौली हादसे वाली गाड़ी से आगे की गाड़ी में थे, इसीलिए वो पहले ही करनाल के कर्ण कमल कार्यालय में निकाय चुनाव की मीटिंग में पहुंच गए। इसके बाद बड़ौली ने यह कहा कि उनके काफिले की किसी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस का कहना है कि एक एस्कॉर्ट गाड़ी डैमेज हुई है। पुलिस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है। और पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सभी जिलाधिकारी, एसडीएम, एसएसपी और एसएचओ को आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को किसी भी तरह रोकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। वहीं सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि पंजाब की जनता और विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा। पंजाब में मान सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाया गया कदम अहम माना जा रहा है। दरअसल सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि अगर वो अपने एरिया में करप्शन पर कंट्रोल पाने में नाकामयाब हुए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अमेरिका एक बार फिर से भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट करने वाला है। जानकारी के मुताबिक यूएस से 180 और भारतीयों को निकाला जाएगा। 15 फरवरी को अमेरिकी विमान इन नागरिकों को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारेगा और स्क्रीनिंग के बाद इन्हें इनके संबंधित राज्यों के लिए भेज दिया जाएगा। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इससे पहले अमेरिका ने 104 अवैध भारतीय नागरिकों को भारत भेजा था। इन निर्वासितों को अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर से लाया गया था। लौटने वालों के पहले समूह में पंजाब से 30, हरियाणा और गुजरात से 35 लोग शामिल थे। इसके अलावा महाराष्ट्र से 3, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से 2 लोग थे। वहीं 180 लोगों की भारत वापसी ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश छाबड़ा जुड़ गए हैं। राकेश, अमेरिका से आ रहा है एक विमान जिसमें 180 प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट किया जाएगा, खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कल रात को करीब 10 बजे के आसपास करीब जो पंजाब और हरियाणा को मिला के करीब 108 लोग हैं जो अमृतसर पहुंचेंगे। और आपको बताते हैं इससे पहले 5 फरवरी को भी जो है 104 के 204 जो हैं पंजाब और हरियाणा और अलग अलग देशों के जो लोग हैं डिपोर्ट किए जा चुके हैं, वो भी अमृतसर उतारे गए थे। तो अभी कल रात को 10 बजे के करीब जो है जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कल रात 10 बजे के आसपास जो है जो जहाज है लैंड करेगा। जी देखिए, ये वो तमाम लोग हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में चले गए थे या फिर किसी न किसी जुर्म के तहत ये सजा काट रहे थे अमेरिका में? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसे कि वहाँ पे जो पिछले दिनों में आगजनी हुई है, काफी नुकसान हुआ है,
तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका में क्राइसिस दिखाई दे रही है। तो उसको लेकर जैसे ही जो है प्रधानमंत्री बने हैं, उसको लेकर उन्होंने पहले ही फैसला लिया था कि अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अनाउंस किया था कि अगर मैं वहां पे राष्ट्रपति बनता हूं तो जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं मैं उनको वहां से डिपोर्ट करूंगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो वादे को पूरा किया है। लेकिन आपको बता दें, अभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे गए हुए हैं, 2 दिन के दौरे पे हैं। अभी देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या फैसला निकल के आता है, कि आगे और भी आएंगे या यही फैसला यही समाप्त होता है, या आने वाले दिन बताएंगे। नहीं, यह खबर भी जो है पुख्ता नहीं बताई जा रही, सूत्रों के हवाले से बताई जा रही। इस खबर में कितनी सच्चाई है कि 180 भारतीयों को डिपोर्ट किया जाएगा, जिसमें 30 से ज्यादा पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तमाम जगह के लोग इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि अगर पंजाब की बात करें तो करीब 67 लोग हैं, और अगर बात करें हरियाणा की तो 33 लोग के आसपास बताए जा रहे हैं। और एजेंसियों की पूरी पैनी नजर बनी हुई है इस चीज को लेकर, क्योंकि एजेंसियां पूरे अलर्ट पे हैं। और जैसे कि जानकारी मिल रही है एजेंसियों के हवाले से, तो ये जानकारी मिल रही है कि करीब कल रात को 10 बजे अमृतसर ये जो जहाज है लैंड करेगा। लेकिन अभी और कितने दिन ये मामला चलेगा और कितने दिन ये और मामला काम करेगा, ये आने वाली तस्वीरें बताएंगी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी मीटिंग कर रहे हैं और अभी मीटिंग चल रही है उनकी, आगे देखना होगा कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ चंडीगढ़ में बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी भी शामिल होंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल रवाना हो गए हैं। किसानों का कहना है कि बैठक से पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगी, इसीलिए केंद्र सरकार क्या न्योता लेकर आए हैं उसको लेकर बातचीत होगी। और हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जीते हुए सदस्यों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद HSGMC चुनाव आयुक्त जस्टिस HS भल्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी हरियाणा में करप्शन रूल नहीं बने हैं, इसीलिए अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं किया गया है। आज बैठक में केवल चर्चा ही हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को नए करप्शन रूल बनाने को लेकर पत्र लिखा गया है। वहीं बैठक में आए सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर आज 9 सदस्यों के चुनाव की तैयारी नहीं थी तो बैठक बुलाई ही क्यों गई। दरअसल सेक्टर 1 स्थित PWD गेस्ट हाउस में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के चुने गए सदस्यों की बैठक हुई। गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त जस्टिस HS भल्ला की अध्यक्षता में बैठक शुरू की गई। प्रदेश भर से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में जीते हुए सदस्य पहुंचे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पर मोहर लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक, और उस बैठक में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अध्यक्ष पद का चुनाव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने सचखंड श्री हर मंदिर साहिब में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो आज अमृतसर दर्शन के लिए आए हैं और यहां उनकी पार्टी से संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले वो श्री दरबार साहिब के दर्शन करने आए हैं और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ इस दरबार में आने में इतना सुकून मिला कि सब लोग एक बराबर है। कोई VIP कल्चर नहीं है, एकदम भाव से, श्रद्धा भाव से एकदम लगे लाइन में जाके दर्शन करके निकले। बहुत अच्छा लगा। अब पंजाब में गैंगस्टर्स और तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान को लेकर स्पेशल DGP अर्पित शुक्ला ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक की। वहीं पंजाब सरकार ने बॉर्डर इलाकों में CCTV लगाने के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पुलिस थाने पर हुई विस्फोटकों के संबंध में विशेष रणनीति तैयार की गई है।
जिसके बाद दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के अमृतसर में पंडित राव धरनेवर ने एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी को पत्र लिखकर स्टैंड अप कॉमेडियन जसप्रीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसने इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जसप्रीत सिंह की हरकतें सिखों की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं और सिख संस्कृति के खिलाफ हैं। पंजाब के लुधियाना में 2027 के चुनाव से पहले अकाली दल अब अपने लोगों में एक बार दोबारा छाप छोड़ने के मकसद से लोगों के बीच जाकर बैठक करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के साथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के मकसद से एक मुहिम भी चलाई है, जिसमें लोगों को अकाली दल पार्टी पर भरोसा दिख रहा है कि पंजाब की भलाई के लिए उन्होंने पहले भी काम किया और आगे भी करते रहेंगे। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या लोग पंजाब में फिर अकाली दल को देखना चाहेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब के लुधियाना में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह रोटी डे मनाया गया। इसमें एनजीओ की तरफ से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को अच्छा खाना खिलाया गया, साथ ही बच्चों के अंदर पढ़ने की इच्छा शक्ति जगाई गई। समिति के लोगों का कहना था कि फरवरी महीने में आने वाले वैलेंटाइन वीक में युवा पैसे के साथ समय भी बर्बाद करते हैं, इसलिए आज एक सुकून वाला डे मनाया गया है। सभी साथियों से मिलकर रोटी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। उनके साथ मिलकर इस दौरान पर्यावरण को बचाने के मकसद से लोगों को पौधे भी उपहार में दिए गए। साथ ही लोगों की जिंदगी बचाने के मकसद से रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हिमाचल प्रदेश की हैंडबॉल नेशनल हैंडबॉल गोल्ड मेडल विनर टीम आज हमीरपुर पहुंची। हमीरपुर के परिधि गृह में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों का स्वागत किया और टीम को जीत की बधाई दी। इस दौरान हमीरपुर के पार्टी के नेता के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं पर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए भी आपको सुविधाएं चाहिए। पिछली बार जो रिक्वायरमेंट थी उसके अनुसार हमने जिम वगैरह भी लगवा कर दिए, लेकिन इंडोर के बिना शायद गुजारा नहीं चलेगा। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इनके लिए इंडोर स्टेडियम भी वहां पर बनाकर दिया जाए, जहां ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैंडबॉल और अन्य गेमों को भी खेलने के लिए आ सकें, ताकि खेलों का एक वातावरण हिमाचल प्रदेश में बने। और जिला बिलासपुर में हम ये करके देंगे, विशेष तौर पर घुमारवीं में आवश्यकता है। वहीं पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंचायत समिति और जिला परिषदों के आम चुनाव कराने के निर्देश दिए। पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 101 का पहला कॉलम के तहत राज्यपाल ने निर्देश दिए। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के आम चुनाव 31 मई 2025 तक कराए जाएंगे। हमीरपुर में जिला कल्याण समिति की बैठक हुई। विधायक सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सुरेश कुमार ने कहा कि ये विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि ये समाज के गरीब, जरूरतमंदों और कमजोर वर्ग के उत्थान, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित है। इसके माध्यम से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। इस वित्तीय वर्ष में जिला हमीरपुर को इस विभाग के तहत लगभग 71 करोड़ 23 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से लगभग 79 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जिले में इस समय 52,711 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है और पेंशन का कोई भी मामला लंबित नहीं है। उन्होंने ग्राम पंचायतों में लंबित इंदिरा गांधी प्यारी बहन
बहना सुख सम्मान निधि की लाभार्थियों के आवेदनों के संबंध में सभी औपचारिकताओं पूर्ण करके तुरंत जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के पास किसी भी योजना के लिए बजट की कमी नहीं है और हर योजना को जो है वो बजट के समय पे दिया जा रहा है। आज हमारी जो वेलफेयर की मीटिंग हुई, इसमें हमने जो टारगेट थे हमारे साल भर के, वो सारे टारगेट जो है वो अचीव किए हैं। वो तभी अचीव हो पाए जब इनमें बजट था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये विपक्ष का काम है, बोलते रहते हैं, क्योंकि ये वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और जनता से जुड़ा हुआ ये विभाग है। आम आदमी, गरीब आदमी, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, ये तमाम जो वर्ग हैं समाज के, इनके कल्याण के लिए ये विभाग कार्य करता है। तो निश्चित तौर पे आज की बैठक भी महत्वपूर्ण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।